लाइफ बहुत ही सिंपल है। जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जैसा बिलीव करते हैं वैसे ही वास्तव में घटित होता है। द गेटवेज टू विजडम एंड नॉलेज आर ऑलवेज ओपन। याद रखिए, आप जो भी सोचते हैं वो सच में बदलता है। वो चाहे बिलीव किसी के बारे में भी हो, खुद के बारे में हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ जैसे भी क्रिएट कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं थ्रू योर थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। क्योंकि आपकी लाइफ एक वाइब्रेशन पे काम कर रही है। आप जैसा फील कर रहे हैं, जैसी वाइब्रेशन दे रहे हैं यूनिवर्स को, चीज़ें वैसे ही हो रही है। आप जो बोल रहे हैं उससे आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद आप अपनी पावर नेगेटिव कर देते हैं लोगों को ब्लेम करके कि लोगों के कारण हो रहा है, आउट ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन। पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। आप खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो जैसा सोचेगा अपने सामने सृष्टि वैसे ही बना देगा। अगर हम अपने दिमाग में शांति, हार्मनी और बैलेंस के साथ रहते हैं, दिमाग को रखते हैं, तो हम वैसे ही डिसीजन लेते हैं और वो ही हमारी लाइफ बनाएगा। कैसा रहेगा अगर मैं आपको बोलूं कि हर कोई मेरी मदद करता है, या फिर मैं बोलूं कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मुझे सुनता नहीं है। दोनों ही कितने ऑपोजिट हैं। हमारे बिलीव्स जो होते हैं, हर इंसान के बिलीव्स अलग अलग हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग होते हैं। और जैसा हम बिलीव करते हैं हमारी लाइफ वैसे ही बनती चली जाती है। और उसके साथ साथ यूनिवर्स भी हमें मदद करता है, हमारे थॉट्स को सुनता है, हमारी वाइब्रेशंस को समझता है। जो हम सोचते हैं या समझते हैं सबकॉन्शियसली वो हमारे अंदर रहती हैं और वो हम वाइब्रेशन के थ्रू यूनिवर्स को भेजना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स भी हमें तथास्तु कह देता है। यूनिवर्स के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो हमें देने के लिए तैयार है, पर आपको मांगना आना चाहिए। हम मांगते ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल, कुछ लोग हम अमीर से अमीर होते चले जाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि हम अमीर हैं, हम खुश हैं। और जो दुखी लोग हैं वो और दुखी होते चले जाते हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन है हम दुखी हैं, हमें सुख मिलता ही नहीं, हम बहुत परेशान हैं। तो यूनिवर्स भी बोल देता है तथास्तु। क्योंकि यूनिवर्स ना आपको जज कर रहा है ना आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो आपको सिर्फ आशीर्वाद दे रहा है। अब वो आपके हाथ में है, आपको वो आशीर्वाद कैसे लेना है। हर इंसान की लाइफ में मुश्किलें हैं, होगी। ये ज़िंदगी का नाम ही खुश और दुखी होना है। पर आप किस लाइफ के किस पार्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं वो आपके ऊपर है। यूनिवर्स आपकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, जो आप अपने बिलीव्स, अपने थॉट के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप कहेंगे मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई प्यार नहीं मिला, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। पर आप कहेंगे हर कोई मुझे प्यार करता है, हर कोई मेरा साथ देता है, तो यकीन मानिए बेशक आपका पड़ोसी उस टाइम आपके काम ना आए, पर कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाती है। यह आपने खुद भी अपनी लाइफ में देखा होगा। तो वो यूनिवर्स के थ्रू होती हैं। आपको बेशक इस इंसान से वो चीज़ नहीं मिल रही, पर थर्ड इंसान से मिल जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आपने कभी वो चीज़ दी है और आप वैसा फील कर रहे हैं, तो यूनिवर्स कभी मना नहीं करेगा वो चीज़ करने से। आप एफर्मेशंस देंगे हर जगह प्यार है और मुझे प्यार मिलता है, मैं प्यार के काबिल हूँ, तो आपको वैसे ही मिलेगा। आपकी हर एक चीज़ सच्चाई में बदलती जाएगी। ज़्यादातर हम लोग अपने बेवकूफ़ी भरे सोच से या कुछ जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, जो हम रिजिड रूल्स होते हैं, उसके थ्रू अपनी ज़िंदगी काट के चले जाते हैं, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना अवेयरनेस के। जैसे कि हम
कुछ चीज़ें मान लेते हैं, जैसे आदमी कभी रोते नहीं हैं, औरतें अच्छी गाड़ी नहीं चला सकती, या पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती। ये हमारे लिमिटेड बिलीव्स ही तो हैं, और क्या है। ये किसने बताया आपको? भगवान ने बताया, यूनिवर्स ने बताया, किसने बताया? इस सोसाइटी ने बताया, और आपने उसको मान लिया। एक बार इस नॉर्म को ब्रेक कीजिए और करके तो देखिए, सब चीज़ें बदल जाएंगी। सिर्फ आपको खुद को बदलना होगा, आपको तैयार रहना होगा पॉजिटिव चेंज लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो दैट मीन्स आप पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहे हैं, तभी आप सुन रहे हैं। पर उसके लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेंगे। आपके बर्थ 1 2 3 वैसे ही चलते रहेंगे, आप कर्म भुगतते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा, जिसे हम संस्कार कहते हैं। जिस दिन हमने अपनी हैबिट्स या संस्कार बदल दिए, उस दिन हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, और ज़िंदगी बदलते ही हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई स्वर्ग नर्क के कॉन्सेप्ट से बहुत दूर है। मोक्ष मतलब आप इक्वालिटी पे हैं। आपका अपना बच्चा दूसरे का बच्चा आपके लिए एक जैसा है, उसमें मोह माया नहीं है। आप उस लेवल तक इवॉल्व हो चुके हैं। आपके लिए बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आपको पता है कि आपकी ये जो स्किन है एक वस्त्र जैसी है जो छूट जाएगी। इन चीज़ों का अस्तित्व सिर्फ इस प्लैनेट पे ही है, इस धरती पे ही है, उसके बाद नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको उसके साथ रहते हुए बहुत सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम अपने बारे में जैसी विचारधारा बनाते हैं, या जिन सर्कमस्टेंसेस में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो वो सब सेम होते हैं, उनका कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होता पर्टिकुलर। हाँ, कुछ उनकी संस्कार होते ज़रूर हैं, पर वो इस बर्थ में आके वो चीज़ें भूल चुका होता है, क्योंकि उसका बेसिक संस्कार तो आपका प्यार ही है, बैलेंस रखना ही है। पर वो भूल जाता है, फिर वो जिस परिस्थिति में रहता है उन्हीं की चीज़ें अडॉप्ट करता है। अगर वो झगड़ालू घर में, गिल्ट में, एंग्री लोगों के साथ रहेगा, उस जगह में नेगेटिव थिंग्स के साथ पले बढ़ेगा, तो वो वैसे ही इंसान बनेगा। पर अगर वो अच्छी जगह पे पलेगा बढ़ेगा तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जो आपके बिलीव्स हैं वो ही लाइफ में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, उन्हीं से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप अपना थॉट प्रोसेस बदलिए, एक हफ्ता बदल के देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आपको वही चीज़ जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपको वही चीज़ सुंदर लगने लग जाएगी। सुंदरता चीज़ों में नहीं है, सुंदरता आपकी आँखों में, आपके देखने के तरीके में है। बहुत सारे लोग अगर एक स्थल पे जाते हैं घूमने, एक जगह पे घूमने जाते हैं, उनका हर किसी का एक थॉट अलग होता है। किसी को वो जगह बहुत अच्छी लग रही होती है और किसी को वही जगह बहुत बुरी लग रही होती है। किसी को वहाँ पे शांति नहीं मिलती है, किसी को वहाँ पे शांति मिलती है। जगह तो वही है। आपकी मन की सोच, आपकी मन की समझ, आपकी मन की स्थिति उस चीज़ का डिसाइड करती है। लेकिन हमारे पास एक चांस और होता है, जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने इमोशनल बैकग्राउंड को, अपने जो चाइल्डहुड जीवन आप जी चुके हैं, उसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। हम सही गलत में, अच्छे बुरे में फ़र्क जानते हैं। हम जानते हैं हमारे घर में क्या है, बाहर में क्या है। हम अपनी पर्सनल रिलेशनशिप दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मदर एंड फादर। अगर सपोज़ मेरा बचपना बहुत अच्छा नहीं गुजरा है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि मैं आगे अपने बच्चों को भी वही गुस्सा, नफ़रत दूँ। पर ये बहुत कम जीव आत्माएं हैं जो अपने ऊपर काम करके, अपने आप को हील करके, जब उनकी सेकंड इनिंग शुरू होती है अपने बच्चों के साथ, वो उनको वही चीज़ बहुत अच्छे में देती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरा बचपना बहुत गंदा गुजरा, तो मैं हो सकता है अपने बच्चे को भी वही सेम ज़िंदगी दूँ, या उससे बेटर ज़िंदगी दूँ, कि मेरे साथ जो हुआ मैं इसके साथ नहीं होने दूँगी। तो वो सब मेरे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को चेंज करते हैं, पैटर्न को तोड़ते हैं, चीज़ों को अच्छी की तरफ लेके जाते हैं। पर इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सारे यहाँ पे विक्टिम हैं। हर कोई अपने पास बिलीफ से बंधा हुआ है, क्योंकि उन्हें भी अपने लिए प्यार नहीं मिला तो उनके पास प्यार ही नहीं है। उनके पास वो वेसल, वो बर्तन, वो हार्ट एम्प्टी है, क्योंकि उनके पास भी वो चीज़ नहीं है, तो वो आप कैसे दे सकते हैं? वो भी इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक चीज़ बोलती आई हूँ कि आपके एंसेस्टर्स कौन होते हैं। आपके एंसेस्टर्स, बड़े बुज़ुर्ग, आप खुद ही होते हैं।
आप अपने घर में दोबारा जन्म लेते हैं, कुछ एक आधी सोल अलग होती है कि वो दूसरी जगह से आई है, अकॉर्डिंग टू उनके चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे लिंकअप हो रही है, उनको अपना कोई कार्मिक पैटर्न क्लियर करना है। पर ज़्यादातर हम बर्थ वहाँ पे ले रहे हैं जहाँ पे हमें कार्मिक पैटर्न क्लियर करना है। हम अपने ही कई बार फैमिलीज़ में आ रहे हैं, चाहे दूर के चाहे पास के, दादा का पोता बर्थ ले रहा है, किसी की मदर के फादर उसके घर में बर्थ ले रहे हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये अपने कार्मिक पैटर्न क्लियर करने आए हैं। तो हम खुद अपनी कुछ चीज़ें की हुई उनको दोबारा तोड़ नहीं पाते हैं, तो हम नेक्स्ट बर्थ में आते हैं। तो इसीलिए हम किसी को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कहीं हमारे बच्चों में ही हमारी मिरर इमेज होती है। वो हमें तब तक चीज़ें दिखाते रहती हैं, आईना दिखाती रहती हैं, जब तक हम उस पैटर्न को सीख नहीं जाते। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि हम अपने पेरेंट्स को खुद चूज़ करते हैं। जब हम इस सृष्टि पे आते हैं तो हम असाइनमेंट की तरह अर्थ के प्रोजेक्ट को लेते हैं। हम उस घर में पैदा होते हैं जिसके साथ हमारे कार्मिक बैलेंस होते हैं। हम अपना सेक्स को डिसाइड करते हैं, हम अपना कलर, कंट्री, अपना किस तरह के बैकग्राउंड में हम जाएंगे, अमीरी में, गरीबी में, अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास, जो टीचिंग्स हमने लेनी है, हम उसके थ्रू खुद पसंद करते हैं। अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरे को बहुत क्रोध आ रहा है, तो मैं उसी घर में जाऊंगी जहाँ पे ये चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि मैं अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू पहले तो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हूँ और उनकी तरफ ही जाऊंगी। और मेरा फिर कार्मिक पैटर्न है कि मुझे उस चीज़ को के साथ रहते हुए पीस हार्मनी के साथ उस चीज़ से कैसे निकलना है। यही मेरा पैटर्न है और मुझे इसी को तोड़ना है। तो आप इसको किसी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। आपने खुद चूज़ किया वो घर अपने लिए। आपको जब आप एक क्लास में बैठ गए, आपने एडमिशन लिया है कि मैं 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में बैठूंगा, या सपोज़ मैं 11th 12th में कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम लूँगा, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, ये चॉइस आपकी है। और जब अगर आप फेल होते हैं या उसे क्लियर नहीं करते, तो उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल है, रेदर देन स्कूल या कोई और चीज़। आपका ये खुद का असाइनमेंट है, आपको उसे क्लियर करना है। आपको जहाँ से हेल्प मिलती है लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। पर ये ज़्यादातर हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, हम किसी को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी पावर जो है आज में है, आज की परिस्थिति में, प्रेजेंट में, ना कि पास्ट में ना फ्यूचर में। पास्ट हो चुका है, उसको आप ला नहीं सकते। फ्यूचर जो है हमें पता नहीं है। फ्यूचर काफ़ी हद तक हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। अगर हम अपना प्रेजेंट बहुत अच्छा कर लेते हो तो फ्यूचर बिल्कुल बदल जाएगा। तो फ्यूचर तो निश्चित है ही नहीं है। तो आपका प्रेजेंट, चाहे आप एक पर्टिकुलर ट्रॉमा से गुजर रहे हैं पिछले जन्मों से, एक पर्टिकुलर हैबिट से सबकॉन्शियस माइंड में, चाहे 10 साल चाहे 20 साल, पर अगर आज राइट नाउ आप कोई चीज़ चेंज करते हैं अपनी लाइफ में, तो आई एम 100% श्योर कि उसका फ्यूचर में चेंज आएगा। एक एग्जांपल लीजिए, आपका कोई एक्स वाई फ्रेंड है, आपकी उससे नहीं बन रही है, एक सिर्फ कॉल कीजिए और उसे बोलिए हेलो, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैंने तुम्हारा हाल पूछा। और ट्रस्ट मी, आप सामने से एक अच्छा ही रिस्पॉन्स पाएंगे। आप इस चीज़ को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, कभी भी रिक्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ अपनी ईगो, प्राइड, ये सब चीज़ों को साइड में रख के। आपको आज में जीना होगा, प्रेजेंट मोमेंट में। आप अपने सालों पुराने एडिक्शंस ख़त्म कर सकते हैं, आपकी स्मोकिंग ख़त्म कर सकते हैं, चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, पर आपका हार्ड वर्क लगेगा उसमें। तो और हम उसी चीज़ से डरते हैं। अपने संस्कारों को चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ एक थॉट बदल के। आप का जो थॉट है वो आपकी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस, सारे प्रॉब्लम, सब चीज़ ख़त्म कर देगा। अगर आप हेट करते हैं खुद को, तो एक थॉट बदलिए, आज से अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए। अपने आप को बताना शुरू कीजिए यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ ट्रू ह्यूमन। अपने लिए अच्छी फीलिंग्स लाइए, अपने लिए वाइब्रेशन अच्छी लाइए, अपने आप को अच्छे से डेवलप, ड्रेसअप कीजिए, लोगों के साथ अच्छे से बात कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, अपनी सोच बदलिए। जैसे आप सोच बदलेंगे, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, आपकी लाइफ में एक मैजिक होगा, आप वैसी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। आपके जैसे बिलीव्स होंगे वैसे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस बनेंगे, लाइफ वैसी ही चेंज होती रहेगी। आप अगर किसी पेन में स्ट्रक हैं, किसी तकलीफ में स्ट्रक हैं, तो वो सिर्फ आपके कारण है। आपके पास में इतनी ताकत नहीं है, पास तो खुद ही ख़त्म हो चुका है कि वो आपको बार बार तंग करता रहे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ मुझे तंग नहीं कर सकती है, तो वो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको तंग नहीं कर सकती है, अनटिल अनलेस आप वो चीज़ रिमाइंड कर रहे हैं। आप अपना पास सोचिए, पास भी आपको तब तंग करता है जब आप उसको याद करते हैं। जब आप उसको याद नहीं करते, वो भी आपको तंग नहीं कर सकता। सारी पावर आपके पास है, आज में है। आप इसे माने चाहे ना माने, हमारे थॉट्स जो हैं वो ही चेंज लाते हैं चीज़ों में।
आप सर्टन तरह के थॉट्स जो हैं वो चीज़ों को चेंज कर देंगे। पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव सिचुएशंस लाएंगे, नेगेटिव थॉट हमेशा नेगेटिव सिचुएशन लाएंगे आपकी लाइफ में, जिसके कारण आप बहुत गिल्ट में रहते हैं, सफरिंग्स में आते हैं। लेकिन जैसे आप अपना थॉट बदलेंगे तो आप प्यार में और पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तरफ चलना शुरू कर देंगे। हम अक्सर बोलते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, वो ज़्यादा अच्छा, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है। ऑफ कोर्स अगर उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं तो उनकी कमाई हुई चीज़ें हैं, फ्री में इस जगह दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, बस ये बात है कि उन्होंने बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया, इसलिए आज उनको ये चीज़ मिली है। आप आज से शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट चीज़ टाइम में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो अपने आप को नेगेटिव एफर्मेशंस देना बंद कीजिए, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। आप अपने खुद को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, गिल्ट में रहते हैं, डर में रहते हैं, वो चीज़ें आपको पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी डिजीज़ भी क्रिएट करती हैं आपकी बॉडी में। मैंने लास्ट कुछ अपने वीडियोस में आपका डिजीज़ की एक वीडियो दी थी, जिसमें था कि वो डिजीज़ कैसे होती हैं। तो उसके पीछे रीज़न्स ही होते हैं, आपका कोई विरोध कर रहा है, आप क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको लोग, या आप खुद को करते हैं, या फिर आप गिल्ट में रहते हैं, या सेल्फ लव नहीं है, या किसी चीज़ का डर होना। ये चीज़ें ही आपकी लाइफ में बीमारियां पैदा करती हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में सोच सोच के। ये मिरर इफेक्ट देता है आपको, आप जैसा करेंगे सोचेंगे वो चीज़ें आपके सामने वैसी ही आ जाएगी। जैसी आपके अंदर थिंकिंग होगी, सरफेस पे वो चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों का बिहेवियर बहुत पुअर होता है तो उनकी बिलीफ बहुत पुअर होते हैं, उनकी लाइफ वैसी ही पुअर होना शुरू हो जाती है। आपको इस पैटर्न को तोड़ना होगा। आप अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके वो होता है, नफ़रत है किसी चीज़ को लेके कि ये चीज़ सही नहीं है, कोई गिल्ट है, तो आपकी वो बॉडी कैंसर क्रिएट कर देगी। अगर आपने अपने आप को लगातार कई साल क्रिटिसाइज़ किया है, कहीं डर लेके बैठे हैं, तो वो एनर्जी ब्लॉक होकर आपको अर्थराइटिस कर देगी। गिल्ट एक पनिशमेंट की तरह काम करता है, आपकी लाइफ में पेन्स क्रिएट करता है। दर्द से आपके पेट में दर्द, अगर आपके अंदर एक डर है, दर्द है, तो वो पेट में आपका दर्द लाना शुरू कर देगा, या आपकी बॉडी में स्वेलिंग क्रिएट कर देगा। तो ये जो बॉडी में ब्लॉकेज होती है, ये आपकी खुद की क्रिएट की हुई है। आप अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए पास्ट की तरफ। ठीक है, हो सकता है 1% मान ली आपकी गलती भी है पास्ट में, तो गलती किससे नहीं होती है, सबसे होती है। पर आप कब उसको करेक्ट करते हैं, कब उसको सही करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो पास के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। जैसा आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को लेते चले जाएंगे ज़िंदगी में पॉजिटिव तरह। अपने आप को हेल्पलेस या विक्टिम बनाना छोड़ दीजिए, अपनी होपलेसनेस छोड़ दीजिए। आप उस यूनिवर्स के अंश हैं, वो पावरफुल जिसे निराकार शक्ति बोला गया है, आप उसके अंश है, तो आप कहीं से वीक हो ही नहीं सकते। आपके ऊपर उसका आशीर्वाद है। तो अपने आप को एक तो जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, जो बेवकूफ़ी भरे आइडियाज़ होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, उन नॉर्म्स को, सोसाइटी की उन चीज़ों को तोड़िए, अपने लिए अच्छा कीजिए, सोसाइटी के लिए अच्छा कीजिए। पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। अगर कोई गलती कहीं हुई है, किसी से भी हुई है, आपसे हुई है, किसी और से हुई है, उसको छोड़ दीजिए, उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाइए। उसको पकड़ के रहने में कोई समझदारी नहीं है। जितनी भी आपके अंदर बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, बीमारियां क्रिएट कर रही है, वो सिर्फ इसीलिए कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे, अब चीज़ों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, चीज़ों को ठीक कीजिए। आप परफेक्ट हैं, बिल्कुल आप कंप्लीट है अपने आप में। आपके पास वो पावर है जो किसी से भी ज़्यादा हो सकती है। आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही हैं, बहुत फ्लो में, बहुत अच्छी तरह जा रही हैं। आप एक यूनिवर्स के साथ पैरेलल काम कर रहे हैं, ताल में ताल मिला के। आपके पास पावर है, विश्वास है, समझ है, और इस दुनिया में जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है। जस्ट बिलीव योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी,
लाइफ चेंज हो जाएगी। आप जहाँ भी हैं अभी से थॉट्स को चेंज कीजिए। थॉट बहुत पावरफुल होते हैं। थैंक यू सो मच।